1944 के टाइम वर्ल्ड वॉर 2 से पूरा यूरोप टूट चुका था और कई देश कंगाल हो चुके थे। सिर्फ एक कंट्री ऐसी खड़ी थी जिसकी फैक्ट्री फुल पावर पे चल रही थी, तिजोरी सोने से भरी हुई थी और जो थी सबसे पावरफुल, यूएसए। तो ब्रेटन वुड्स नाम की एक कॉन्फ्रेंस में यूएसए कहता है कि डॉलर की प्राइस को गोल्ड से फिक्स कर देते हैं, $35 में 1 आउंस गोल्ड। यानी आप हमें अपना सोना दो, उसकी रखवाली भी हम करेंगे और आप इजीली यूएस डॉलर में अपनी ट्रेड जारी रखो। मतलब अगर तुम्हारे पास डॉलर है तो इनडायरेक्टली तुम्हारे पास गोल्ड है। और ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड की पहली प्रेफरेंस बनता है यूएस डॉलर। फिर सन 1971 में आता है एक प्लॉट ट्विस्ट, जब लाइव टीवी पे यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ये कहते हैं, I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. मतलब अब आप यूएस डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड नहीं खरीद सकते, लेकिन आपका ट्रेड पहले जैसे यूएस डॉलर में चलता रहेगा और सभी देशों के लिए मजबूरन ग्लोबल ट्रेड करेंसी बनती है यूएस डॉलर। फिर 1973 में अमेरिका एक और गेम खेलता है। ये सऊदी अरेबिया के साथ डील करता है कि आपको हम सिक्योरिटी देंगे लेकिन आप अपना तेल यूएस डॉलर्स में बेचोगे। और ऑयल, जो कि इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, उसके लिए इंडिया को मजबूरन यूएसडी रिजर्व्स रखने पड़े और शुरू होता है सिलसिला रुपए का डॉलर के सामने गिरने का। अब हाल ही में 2025 में इंडियन रुपी ने अपना ऑल टाइम लो दिया। अब जब फॉरेन इन्वेस्टर देश से पैसा निकालेंगे, चाहे वो वॉर की वजह से हो, जियोपॉलिटिकल या पॉलिटिकल इश्यूज, तो इंडियन यूएस डॉलर रिजर्व्स कम होते हैं, जिससे इंडियन रुपी की भी वैल्यू कम होती है। और इससे भी बड़ा रीजन है हमारा भयंकर ट्रेड डेफिसिट। मतलब हम जितना सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे कई ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इन सब का पेमेंट कैसे होता है? डॉलर से। अब कहने को तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, लेकिन जब ग्रोथ आती है तो आपको ज्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए और इन रिसोर्सेज का पेमेंट किस में होगा? डॉलर्स में। अब कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि इंडिया ने तो गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा लिए, पर फिर भी रुपया गिर क्यों रहा है? तो इसे ऐसे समझो कि गोल्ड रिजर्व एक स्टॉक है, लेकिन आपका ट्रेड डेफिसिट फ्लो है। मतलब एक तरफ आपकी तिजोरी में बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आपके महीने का $बिलियन का खर्चा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ चीजें इंपोर्ट करने में। अब ये गोल्ड इंडियन रुपी को कोलैप्स होने से तो बचाता है, पर रुपए को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता जब तक हमारा ट्रेड और प्रोडक्टिविटी का गेम फिक्स नहीं हो। तो ओवरऑल बात ये है कि जब तक इंडिया नेट एक्सपोर्टर नहीं बनेगा, एनर्जी डिपेंडेंस कम नहीं करेगा, वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज स्केल नहीं करेगा, तब तक इंडियन रुपी को कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट देकर स्ट्रॉन्ग दिखाया जा सकता है, लेकिन रियलिटी में नहीं। आपके इस पे क्या ख्यालात है? नीचे कमेंट्स में बताओ और शेयर कर दो इस वीडियो को और लोगों तक, ताकि उन्हें भी पता चले कि डॉलर और रुपये की कहानी शुरू कहां से हुई।